एक गाय, एक बैल, एक काला पुरुष नजर आया। काले पुरुष के हाथ में डंडा है, गाय रो रही है, बैल देख रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज वो कौन थे मालूम? धर्म रूपी गाय जो थी पृथ्वी ने मन में विचार के ये कलयुग आ गया है, अत्याचार होने लगा है, तो पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और रसातल को जा रही थी। वो बात धर्म को पता चल जाती है कि पृथ्वी मैया रसातल को जाना चाह रही है, तो धर्म ने क्या किया, बैल का भेष बना दिया, गाय के साथ में जाने लगा। वो बात कली को पता चल गई कि पृथ्वी गाय के रूप में जा रही है, धर्म बैल के रूप में जा रहा है। तो कलियुग ने क्या किया, काले पुरुष का रूप धारण कर लिया, हाथ में डंडा है, तीनों जा रहे हैं। गाय रो रही है, और रो क्यों रही है? क्योंकि कलियुग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए गाय रो रही है। और गाय रो करके क्या बोली है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, डूबती नाव से अब हाथ लगाने आए। गाय रो करके बोली, आज ऐसा कौन है जो मेरी लाज को बचाए? रोने की आवाज राजा परीक्षित के कानों में पड़ी। राजा परीक्षित मन में विचार करने लगे, बा हमारे शासन में बकरी और शेर एक हाथ पानी पीने को आते हैं, ये काला पुरुष गाय को मार रहा, लेकिन ये हमारे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, लला घोड़ा लेकर के गाय के पास में पहुंच के कहने लगे, क्यों मां, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तो पृथ्वी गाय के रूप में बोली है, तुम नहीं जानते हो राजन, अब राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तो गाय के रूप में पृथ्वी समझा करके बोली, मैंने, तुम मुझे नहीं जानते, मैं पृथ्वी हूं, मैं रसातल को जाना चाहती, कलयुग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूं। अब तो राजा परीक्षित बोले, तो तुम चिंता नहीं करो, ये कलयुग कुछ नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। पृथ्वी को राजा परीक्षित ने रोका। कलयुग धर्म के पास में पहुंच के कहने लगे, तुम क्यों इनका पीछा कर रहे हो? धर्म समझा करके बोला है, राजन तुम नहीं जानते हो, जादन सी कलयुग आया है, अत्याचार करने लगा है, इसीलिए हमने मन में विचार किया है कि हम पृथ्वी के साथ रसातल की ओर चले जाएं। बोल गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित बोले, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, क्यों, तुम क्या चाहते हो? राजा परीक्षित से कलयुग कहने लगा, देना चाहते हो तो केवल मुझे सुवर्ण में बास दे। लेकिन जैसे ही सुवर्ण का बास मांगा राजा परीक्षित से, तो राजा परीक्षित ने सोचा न विचार तथास्तु कह दिया। कलयुग को वरदान दे दिया कि तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार है। कलयुग कहने लगा, मुझे सुवर्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब कलयुग ने क्या किया, लला आरे छोटो रूप बनाई। ब्रजेश भाई, कलयुग ने रंग दिखलायो है,
कलयुग को कुरोल बेटा रे यदि बाप बचे नहीं बेटा कलयुग को कुरोल। अरे बाप बचे नहीं बेटा पिंकू बाप बचे नहीं बेटा कलयुग को कुरोल बेटा रे यदि बाप बचे न बेटा। अरे कलयुग केवल है अभिमानी अरे माता पिता की एक न मानी दास कसी की गई रे बेटा रे बाप बचे नहीं बेटा कलयुग को कुरोल। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय गुजरता है।